इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है इन्होंने, संलग्न चित्र में प्रदर्शित परिपथ में यदि बिंदु बी को पृथ्वी से संबंधित कर दिया जाए तथा बिंदु ए को 1200 वोल्ट विभव पर रखा जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश तथा बिंदु सी पर विभव की गणना कीजिए। ठीक है जी, जो दे रखा है उसको लिखेंगे और चित्र बनाएंगे, तो चित्र की सहायता से इसको हल करेंगे। सबसे पहले क्या है, चित्र बना लेंगे। चित्र बनाएंगे इसका, C1 है, C2 है, C3 है। ओके, ऊपर है C2, नीचे है C3। ये क्या है, C2 है और ये क्या है, C3 है। इसके बाद यह बिंदु क्या है, बिंदु B है और इसको कनेक्ट कर दिया है इन्होंने पृथ्वी से। किससे, पृथ्वी से। पृथ्वी यानी अर्थ, पृथ्वी दे देंगे तो इस पॉइंट पर जो वोल्टेज है वो जीरो हो जाएगा, चाहे कितना भी वोल्टेज आ रहा है आगे से। यदि पृथ्वी से कनेक्टेड कर दिया जाएगा तो संपूर्ण आवेश या संपूर्ण विभव पृथ्वी में चला जाएगा, अर्थात उसमें जो विभव है वो जीरो हो जाएगा। इससे पहले बिंदु सी है और यहाँ पर इन्होंने एक कैपेसिटर और लगाया है, यहाँ इस तरह से। ठीक है, और इसको कहीं ना कहीं बिंदु ए इन्होंने यहाँ पर लगा दिया है, बिंदु ए। और ये है C1 और यहाँ है बिंदु, कौन सा बिंदु है ये, C। ये बिंदु है C, केवल C। अब इनकी वैल्यू दे रखी है उन्होंने 3 माइक्रोफैरड। ये वाला कितना है, 3 माइक्रोफैरड है। C2 कितना है, C2 है 4 माइक्रोफैरड। और C3 कितना है, ये 2 माइक्रोफैरड है, 2 माइक्रोफैरड है। ओके, सबसे पहले हम पूरे परिपथ की तुल्य धारिता ज्ञात करेंगे। तुल्य धारिता ज्ञात करने के पश्चात इस पर कितना आवेश संचित हो सकता है वह ज्ञात करेंगे, क्योंकि बिंदु ए पर जो वोल्टेज है वो 1200 वोल्ट लग रहा है। बिंदु ए को दे रखा है VA इक्वल टू 1200 वोल्ट। पूछते हैं VB, बिंदु बी पर विभव पूछते हैं VB। बिंदु सी पर भी पूछते हैं कितना होगा, बिंदु सी पर ही पूछा है हमें, VC इक्वल टू क्या हो। ठीक है, सबसे पहले ज्ञात करते हैं तुल्य धारिता। तो तुल्य धारिता ज्ञात करने के लिए देखो ऊपर नीचे जो C2 और C3 संधारित्र जुड़ रहे हैं, ये कौन से क्रम में है, ये समांतर क्रम में है। C2 है, C3 समांतर क्रम में है। लिखेंगे चुंबकीय चिन्ह लगाकर, संधारित्र C2 है, C3 समांतर क्रम में है। अतः धारिता,
अब देखिए इसको सी से शो नहीं करेंगे क्योंकि सी की चर्चा हो चुकी है, बिंदु सी यहाँ पर दे रखा है इन्होंने। तक ज्ञात करेंगे तो इसको सी डैश कर लेंगे। क्या कर लेंगे? सी डैश इक्वल टू सूत्र है C1 प्लस C2 यानी 2 प्लस 4 2 प्लस 4 कितना हो गया 6 माइक्रोफैराड। क्या करेंगे इन दोनों के स्थान पर ये जो C2 और C3 है 4 और 2 6 माइक्रोफैराड बन रहा है, इन दोनों के स्थान पर अकेला 6 माइक्रोफैराड भी अगर लगा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उतना ही काम करेगा जितना कि दोनों मिलकर कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा संधारित्र C डैश व C1। संधारित्र C डैश व C1 कौन से क्रम में हो जाएंगे? अब एक ही तार आ जाएगा बीच में इनके, तो एक ही तार से जुड़े होने के कारण श्रेणी क्रम में हो जाते हैं। अतः तुल्यधारिता तुल्यधारिता क्या सूत्र है? 1/c डबल डैश कर लीजिए, 1/3 कर लीजिए और इसको 1/6 कर लीजिए डायरेक्ट। ठीक है, तो c डबल डैश क्या हो जाएगा? ये 6 से हम लेंगे तो 6 पहुंचेगा ऊपर बटे 2 बार कटेगा 2 + 1 यानी 3 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 माइक्रोफैराड। तो c डबल डैश इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड। तुल्यधारिता कितनी आ गई है 2 माइक्रोफैराड। यानी इन सभी संधारित्रों के स्थान पर अकेला 2 माइक्रोफैराड भी अगर आप लगा दोगे तो वो उतना ही काम करेगा जितना कि ये सब मिलकर कर रहे थे। तो 2 माइक्रोफैराड ये हो चुका है। अब बिंदु ए बी के बीच विभवांतर कितना है 1200 वोल्ट है। तो पूरे संयोग पर सबसे पहले आवेश ज्ञात कर लेते हैं। संपूर्ण परिपथ पर या संपूर्ण संयोग पर, संयोग लिखिए, संपूर्ण संयोग पर संचित आवेश, संचित आवेश Q इक्वल टू क्या सूत्र है CV, Q इक्वल टू CV, C के स्थान पर C डबल डैश, C डबल डैश इक्वल टू V और V की वैल्यू कितनी है 1200 वोल्ट है, यहाँ पर ये दे रखी है तो रखेंगे वैल्यू कितनी हो जाएगी Q इक्वल टू C डबल डैश की वैल्यू 2 माइक्रोफैराड यानी 2 × 10⁻⁻⁶। इसको कूलम में हमने चेंज कर लिया, सॉरी फैराड में, माइक्रो से फैराड में हमने बना लिया। तो 10⁻⁻⁶ गुणा और V की वैल्यू कितनी है 1200 वोल्ट है। एक बात और ध्यान देंगे यहाँ पर, ये जो बिंदु A है इस पर 1200 वोल्ट लग रहा है, इस पर कितना वोल्ट लग रहा है 1200 वोल्ट लग रहा है। अब 1200 वोल्ट बिंदु A पर है, आगे आगे जैसे ये C1 पर जाएगा तो C1 पर आने के पश्चात ये आवेशित होना शुरू हो जाएगा और जब तक ये आवेशित होगा तब तक ये करंट आगे देगा नहीं, ये बात भी ध्यान रखें। कैपेसिटर है, संधारित्र है, इसका मुख्य कार्य होता है आवेश को स्टोर करना, संग्रहित करना या संचित करना। जैसे ही 1200 वोल्ट का विभवांतर बिंदु A पर लगाया जाएगा तो रास्ते में आने वाला संधारित्र C1 आवेशित होना शुरू हो जाएगा और जब तक ये पूरी तरह आवेशित ना हो जाए, समझ रहे, जब तक यह पूरी तरह आवेशित ना हो जाए तब तक अपने से आगे करंट नहीं जाने देगा, विभव को नहीं जाने देगा। इसका मतलब ये हुआ सबसे पहले ये अपना पेट भरेगा, ठीक है। जब इसका पेट भर जाएगा तो ये करंट आगे जाएगा। अब एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली ये है कि बिंदु A पर चल रहा है 1200 वोल्ट, ठीक है, 1200 वोल्ट, पूरा 1200 वोल्ट ना पातो ना, ठीक। इसके पश्चात 3 माइक्रोफैराड जो कि ये छक चुका है ना, पेट भर गया इसका, अब
अब पेट भर गया तो आवेश की वोल्टेज की कुछ मात्रा कम होगी। तो बिंदु सी पर यदि आप वोल्टेज की गणना करेंगे तो कुछ कम होगा, यहाँ पर समझ रहे हैं, कुछ कम होगा, 1200 तो नहीं होगा, उससे कम होगा। आगे आने के पश्चात ये यहाँ पर आने के पश्चात यही वायर दो भागों में बढ़ जाती है, कुछ ऊपर गया कुछ नीचे गया। नीचे लग रहा है 2 माइक्रोफैरड, ऊपर वाले में लग रहा है 4 माइक्रोफैरड। तो अपनी अपनी धारिताओं के हिसाब से, क्योंकि धारिताएं सबकी अलग अलग है, ऊपर 4 माइक्रोफैरड है, नीचे 2 माइक्रोफैरड है, उन धारिताओं के अनुसार वोल्टेज की मात्रा यहाँ पर भी बढ़ती है, विभव की मात्रा इन दोनों तारों में यहाँ पर भी आकर बढ़ जाती है। ठीक है, वापस पुनः देखिए, अब यहाँ पर आने के पश्चात जो ये बिंदु बन रहा है इनका सबसे बाद में, ये दोनों वोल्टेज यहाँ मिल जाते हैं और बिंदु बी पर आने के पश्चात, देखिए बिंदु बी पर कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा। पूरा जीरो कब होगा, जब ये पृथ्वी में चला जाएगा। पृथ्वी का कनेक्शन क्या है, यहाँ है। तो पृथ्वी से पहले बिंदु बी तक भी कोई ना कोई वोल्टेज रहेगा उसमें, समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर संपूर्ण आवेश हम ज्ञात कर रहे हैं पूरे परिपथ पर, या संपूर्ण संयोग पर संचित आवेश आप ज्ञात कर रहे हैं। इसके लिए जो वोल्टेज का प्रयोग होगा बिंदु ए पर लगने वाले वोल्टेज का होगा, यानी 1200 वोल्ट, क्योंकि पूरा संयोग इस समय 1200 वोल्ट पर है। समझ में आ रहा होगा तो कमेंट में यस लिखिए, यदि समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में नो लिखिए। ठीक है, 1200 वोल्ट गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2400। गुणा 10 की पावर माइनस की 6। अब माइनस की 6 पावर को कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 पावर यहाँ से आप कम करेंगे 2.4 गुणा 10 की घात माइनस की 3, ये हो जाएगा। हाँ 2.4 ही है। दो दशमलव चार माइनस 2.4 गुणा 10 की घात माइनस के 3 गुणा इतना आवेश संचित संपूर्ण संयोग पर। ठीक है, एक शब्द और लिखिए, या लिखो या। ठीक है, अब समझने की एक और बात आती है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो C2 और C3 है, C2 और C3 ये मिलकर एक तुल्य संधारित्र बना रहे हैं, और इसके पश्चात जो आपका C1 है, ये दोनों मिलकर भी एक तुल्य संधारित्र बनाएंगे, जिसकी गणना करने के पश्चात जो तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरड हमको प्राप्त हुई थी, उससे पहले 2 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड ये समांतर क्रम में हो गए थे, समांतर। इसका मतलब ये हुआ कि C2 व C3, दोबारा समझ लीजिए, C2 व C3 संधारित्रों के संयोग से मिलकर बनने वाला तुल्य संधारित्र। दोबारा समझ लेंगे, संधारित्र C2 व संधारित्र C3 के संयोग से मिलकर बनने वाला तुल्य संधारित्र तथा संधारित्र C1 पर बराबर बराबर आवेश संचित होगा, जिसकी वैल्यू 2.4 into 10 की पावर माइनस के 3 गुलाम होगी, जैसा कि अभी हमने गणना की थी। यदि आप समझे तो ऐसा मैंने इसलिए कहा है क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए संधारित्रों पर आवेश की मात्रा बराबर बराबर होती है। अब इस लाइन से ये सिद्ध हो जाता है, क्योंकि C1 व C2 तथा C3 के संयोग से मिलकर बनने वाला तुल्य संधारित्र श्रेणी क्रम में है, इसलिए इन दोनों संधारित्रों पर
आवेश की मात्रा बिल्कुल बराबर बराबर उत्पन्न होगी। समझ में आ रहा है? तो यस लिखेंगे, अन्यथा नो लिखेंगे कमेंट से। अब हम क्या करेंगे, इस 3 माइक्रोफैरड पर उत्पन्न वोल्टेज ज्ञात कर लेंगे। 3 माइक्रोफैरड Q इक्वल टू CV का प्रयोग करते हुए, Q इक्वल टू CV का प्रयोग करते हुए वोल्टेज यहाँ पर हम ज्ञात कर सकते हैं। हमको ये साफ करना पड़ेगा। थ्योरी में थोड़ा लिखेंगे जो चीजें मैंने बोली है यहाँ पर। Q इक्वल टू 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 कूलम है ना, पूरे परिपथ पर संचित आवेश इतना होता है। तो लिखेंगे Q का चिन्ह लगाकर, संधारित्र C1 वह संधारित्र C1 वह संधारित्र C2 तथा संधारित्र C2 तथा C3 तुल्य संधारित्र। संधारित्र C1 वह संधारित्र C2 तथा C3 का तुल्य संधारित्र श्रेणीबद्ध है। कारण भी मैंने लिख दिया, श्रेणीबद्ध है। अतः इन पर संचित होने वाला आवेश बराबर होगा। संचित आवेश समान होगा। अतः अब देखिए, केवल C1 पर अगर हम ज्ञात करेंगे संचित आवेश, अतः C1 पर संचित आवेश C1 पर संचित आवेश क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू QC। चलो QC1 कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। सापेक्ष में क्या लिखा है, QC1। C1 का मतलब है C1 पर संचित आवेश। Q इक्वल टू वैल्यू है 2.4 into 10 की पावर माइनस के 3 कूलम। अब वैल्यू ये एम केस में आ चुकी है, नो प्रॉब्लम। आगे भी हमको सारे आंसर एम केस में ही ज्ञात करने हैं। तो क्या है, यहाँ पर हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, वोल्टेज ज्ञात कर सकते हैं। संचित आवेश हमारे पास में है, धारिता हमारे पास में दे रखी है ऑलरेडी। तो इन्हीं बिंदुओं के बीच में संचित आवेश वोल्टेज हम ज्ञात कर सकते हैं। तो वोल्टेज हम ज्ञात करेंगे VAC, क्योंकि केवल 3 माइक्रोफैरड पर ही अभी हम पहुंचे हैं। आगे आगे जाना बाकी है, लेकिन अभी हम केवल C1 पर ही काम कर रहे हैं। तो लिखेंगे, अतः विभवांतर किसके बीच में विभवांतर, VAC A से C या C से, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। VAC केवल हम यहीं पर गणना कर रहे हैं। क्या सूत्र है, देखिए ये यही सूत्र है, Q इक्वल टू CV। V इक्वल टू करेंगे क्या हो जाएगा, Q अपॉन C हो जाएगा। Q अपॉन C यानी Q अपॉन C। Q के स्थान पर QC1 अपॉन C। अब तुल्य धारिता को
तुल्य धारिता क्या थी? C1। ठीक है, अब वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 2.4 इंटू 10 की पावर -3 पूरे के बटे, और C1 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 3 माइक्रोफैराड। कितनी? 3 माइक्रोफैराड बनाएंगे 10 की पावर -6, ये हो जाएगा। ठीक है, आगे मैं इसको साफ कर देता हूँ। अब देखो ये पॉइंट हटाओ तो नीचे क्या बनेगा? 0। 3 से 24 को काट देंगे तो 8 बार कटेगा। अब ये 10 की पावर माइनस के 6 10 ये है 5 बचा है ना, 5 माइनस का ऊपर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा यहाँ पर VAC 8 गुणा 5 ऊपर पहुंचेगा तो प्लस का हो जाएगा, बचेगा केवल 2। 8 गुणा 10 की पावर 2, या करके आप इसको लिख सकते हैं VAC = 800। अरे वाह, इसका मतलब क्या हुआ? बिंदु A पर वोल्टेज है 1200 वोल्ट, बिंदु C पर आ गया 800, अरे 400 वोल्ट की कमी हो गई। ये 400 वोल्ट कहाँ गया भाई? बताइए 400 वोल्ट कहाँ गया? बिंदु ए पर है 1200 वोल्ट, बिंदु सी पर जैसे ही आए वोल्टेज कितना हो गया? 800 वोल्ट। वोल्टेज की इतनी बड़ी घटोत्तरी केवल एक कैपेसिटर यूज करने से, यानी C1 = 3 माइक्रोफैराड का संधारित्र यूज करने से वोल्टेज में 400 वोल्ट की कमी आ सकती है। बताइए, आगे देखते हैं। हमको चाहिए बिंदु C पर विभव, तो इसी को तोड़ सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? VAC यानी VA माइनस VC = 800। समझ में आ रहा है? VAC को हम VA माइनस VC लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? बिंदु A से बिंदु C पर विभव, याद रखें VA माइनस VC = 800। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब VA की वैल्यू दे रखी है आपको, बिंदु A पर वोल्टेज कितना है? 1200 वोल्ट है, यहाँ रखेंगे 1200 वोल्ट माइनस VC = 800। पक्षांतर करेंगे, माइनस का VC = 800 माइनस, और ये 1200, तो माइनस का VC = 800 में से 1200 जाएंगे, बचेगा -400। माइनस से माइनस काट सकते हैं और बचेगा आपके पास VC = 400 वोल्ट। यानी बिंदु C पर वोल्टेज 400 होगा, बिंदु A पर वोल्टेज है 1200, बिंदु C पर जैसे ही आए तो वोल्टेज कितना हो गया? 400 हो गया। इसका ये मतलब है सीधा सीधा, यानी जो आपका संधारित्र C1 है उसमें 800 वोल्ट कम कर दिया, 800 वोल्ट उसने कम कर दिया। बिंदु C पर विभव हमसे पूछा था और ये हमने गणना कर ली।
अब एक चीज और देखेंगे, बिंदु सी पर जो वोल्टेज है वो 400 वोल्ट यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है। अब यही वोल्टेज, आप ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ पे 1200 वोल्ट था तो यहाँ पे भी 1200 वोल्ट चलेगा, C2 में भी 1200 वोल्ट जाएगा, C3 में भी 1200 वोल्ट जाएगा, नेवर, क्योंकि कम हो चुका है। बिंदु ए पर वोल्टेज है, अगर हम बहुत सारे संधारित्रों को और लाइन में या और किसी तार में कनेक्ट करके बिंदु ए से जोड़ देंगे तो उस पर 1200 वोल्ट जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि संधारित्र C1 से आगे जाने पर जो वोल्टेज है वो 1200 वोल्ट ही रहेगा। यहाँ पर हमने गणना की है, वो कितना वोल्टेज है, 400 वोल्ट है। आगे आने के पश्चात यह है दो भागों में बढ़ जाता है, थोड़ा ऊपर गया थोड़ा नीचे गया, और बिंदु बी पर आने के पश्चात ये जुड़ जाता है, मिल जाता है। और बिंदु बी का सीधा संबंध क्या है, पृथ्वी से। बिंदु बी का सीधा संबंध है पृथ्वी से, यानी बिंदु बी पर जो वोल्टेज है इस समय वो 0 है। बिंदु बी पर वोल्टेज 0 है। जीरो क्यों है, क्योंकि इनका सीधा संबंध पृथ्वी से है, इसलिए ये 0 पर है। आगे और देखिए, एक चीज और पूछी है मैंने, संचित आवेश से पूछा है सब पर। मैं इसको साफ कर देता हूँ। बिंदु बी व बिंदु सी के बीच में 400 वोल्ट का विभवांतर है, ठीक है ना। VC = 400 वोल्ट आपने लिखा है, तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, चूड़ी का चिन्ह लगाकर। VBC = 400 वोल्ट। ये भी मैं इसको लिख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। ये सी पहले है, सी को पहले लिखिए, सी भी करो इसको। अब सही, VCB = 400 वोल्ट। VCB सी से बी पढ़ जा रहे हैं ना, ये केवल एक ही वायर के द्वारा कनेक्टेड है, अलग अलग तारों से ये जुड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सी से बी पर जो वोल्टेज है वो 400 वोल्ट है। इसका मतलब ये हुआ है, ठीक है। तो VCB = 400 वोल्ट हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसको और कैसे लिख सकते हैं, याद करके, VC - VB = 400। VC - VB = 400 वोल्ट। अब VC कितना है, ये 400। VC कितना है, 400। -VB = 400, बराबर में 400 है तो क्या होगा, कट गया, क्या बचा, 0, यानी VB = 0। ये तार देख के मैंने खुद ही लिख दिया था, क्योंकि B का सीधा संबंध पृथ्वी से है, कनेक्टेड है अर्थ यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर जो वोल्टेज है वो 0 रहेगा। हमने गणना करके भी प्राप्त कर लिया, VB = 0। VB = 0। अब प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात करेंगे यहाँ पर। इसका मतलब क्या होगा, बिंदु C से बिंदु B पर लगने वाला वोल्टेज ही काम करेगा, यानी VCB = 400 वोल्ट। मैं इसको लिख देता हूँ। इसी वोल्टेज का प्रयोग करते हुए संचित आवेश और ज्ञात करेंगे प्रत्येक संधारित्र पर। भाई C1 पर संचित आवेश तो हो चुका था पहले, Q सीरीज से हमने किया था पूरे संधारित्र पर या पूरे समायोजन पर, परंतु ये समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में जुड़े होने के कारण इन संधारित्रों पर संचित होने वाला आवेश अलग अलग होगा, इसको हम अलग अलग गणना करेंगे।
तो लिखेंगे थ्योरी में आता है संधारित्र C2 पर संचित आवेश C2 पर संचित आवेश। अब C2 पर संचित आवेश ले रहे हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, Q के सापेक्ष में C2, Q के सापेक्ष में C2 डायरेक्टली 1 2 3 बुरी मत मानो, डायरेक्टली Q के सापेक्ष में C2 आप इसको लिख सकते हैं। क्या सूत्र है, C2 इंटू V, C2 इंटू V, और V के स्थान पर VCB। वैल्यू रखेंगे, C2 की वैल्यू आपके पास में है 4 माइक्रोफैराड, यानी 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 फैराड बना लिया, इंटू V की वैल्यू कितनी है 400, V की वैल्यू है 400, VCB इक्वल टू 400, 4 चौक 16, ये हो गया 1600 गुणा 10 की पावर माइनस की 6। यहाँ करके आप लिख सकते हैं QC2 इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 कूलम, यानी जो संधारित्र C2 है उस पर संचित होने वाला आवेश कितना होगा, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 कूलम होगा। ठीक इसी प्रकार से संधारित्र C3 पर ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार संधारित्र C3 पर संचित आवेश QC3 आप इसको लिख सकते हैं QC3 इक्वल टू सेम सूत्र है, यानी C3 इंटू VCB। वैल्यू रखेंगे, इसकी वैल्यू है 2 माइक्रोफैराड, यानी 2 गुणा 10 की पावर माइनस की 6 गुणा वोल्टेज है यहाँ पर 400, वोल्टेज है 400, 400 गुने कितना हो गया 800, केवल 2 ही पावर यहाँ पर कम होंगी, यानी 8 गुणा 10 की पावर माइनस के 4 कूलम हो जाएगा। तो ये आ गया QC3। ठीक है, अलग अलग हमने आवेश की गणना की है। चलिए माइनस में 3 दे रखी है तो ये कितना हो जाएगा 0.8 हो जाएगा, 0.8 इंटू माइनस की 3, 10 की पावर माइनस की 3, क्योंकि आंसर सबके माइनस की 3 में दे रखे हैं तो ये माइनस का 4 हो जाएगा तो थोड़ा अलग दिखेगा। तो ये यहाँ पर आने के पश्चात क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आप इसको नहीं समझे हैं तो वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हैं। कमेंट से बताइए कि मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्या आप समझ रहे हैं। कमेंट में यस लिखिए यदि समझ रहे हैं तो, और यदि नहीं समझ रहे हैं तो कमेंट में नो लिखिए। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं अगली वीडियो में।